यस बच्चों, आज हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। इसके अंदर बच्चों आज हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। बच्चों हमारे पास जो सर्कुलर कॉइल है ना, ये एक सर्कुलर कॉइल है। इसको मैं एक तो ऐसे हॉरिजॉन्टली रख सकता हूँ और मैं एक ऐसे वर्टिकली रख सकता हूँ दो, और तीसरा मैं इसको ऐसे इस डायरेक्शन में भी रख सकता हूँ। अब मैंने इस डायरेक्शन में ऐसे एक सर्कुलर कॉइल रखी हुई है, राइट। अब ये जो सर्कुलर कॉइल मैंने रखी है, इसके बच्चों ये टिप पर, ये यहाँ पर जो ब्लैक वाला है ना पॉइंट, ये वाला, ये टिप पर हमने मैग्नेट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ये वाली टिप पर, ठीक है। ये कैप पर हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। अब इसके अंदर बच्चों जो करंट जा रहा है, वो करंट की डायरेक्शन क्या है? वो करंट ऐसे जा रहा है हमारे पास, ऐसे करंट जा रहा है, फ्लो कर रहा है। हमने मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इस पॉइंट पर। करंट जा रहा है ऐसे। अगर करंट ऐसे जा रहा है बच्चों, आप ध्यान से देखो कि ऊपर वाले पॉइंट से करंट बाहर जा रहा है, नीचे वाले करंट पॉइंट से करंट अंदर को जा रहा है। ऊपर से बाहर, नीचे अंदर, बाहर अंदर। तो ऊपर वाले पॉइंट को मैं डॉट सर्कल डिनोट कर लूं, नीचे वाले पॉइंट को मैंने क्रॉस सर्कल डिनोट कर दिया, ठीक है। अब बच्चों अगर यहाँ पर करंट देखो इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहाँ बतानी है? मैंने इस पॉइंट पी पर बतानी है। ये देखो आप वीडियो में देख सकते हो, करंट ऐसे जा रहा है इधर को, और मैग्नेटिक फील्ड मैंने पी पॉइंट पर बतानी है। अगर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो ये ऐसे जाएगा। ये डिस्टेंस बच्चों आर है, ठीक। यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। इस छोटे से अगर मैंने करंट एलिमेंट माना डीएल, आइडियल करंट एलिमेंट छोटा सा माना मैंने, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी, क्लियर। इसका जो रेडियस है वो मैंने आर मान लिया। ये सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने एक्स मान लिया, ठीक, यहाँ तक। अब ये एंगल हमारे पास है, मान लो थीटा है। यहाँ तक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके साथ भी एंगल थीटा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो गए, डी बी कॉस थीटा और ये डी बी साइन थीटा। इसी तरह बच्चों मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड का ये एक छोटा सा कंपोनेंट डी एल मैंने यहाँ पर मान लिया। अगर छोटा सा कंपोनेंट मैंने यहाँ पर माना तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, आप देखो, अब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, थंब को अंदर की तरफ रखो, पी पॉइंट को इसकी तरफ खोलो। तो अब जो आपकी पाम जो जा रही है बच्चों, वो कुछ ऐसे जा रही है इधर पर। पाम देखो, आपकी पाम किधर जा रही है? ये आपका हैंड इधर जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ये भी एंगल हमने थीटा मान लिया। ये बच्चों अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसके भी दो कंपोनेंट, डी बी कॉस थीटा, डी बी साइन थीटा, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, करंट एलिमेंट रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर इज आर एट पॉइंट पी इज, सर्कुलर वायर जिसका रेडियस आर है, उसकी वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? बायोट सावर्ट लॉ लगा लेते हैं। क्या होता है? छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। ये आर कितना होगा बच्चे? ये आर होगा आर स्क्र एक्स स्क्र का होल रूट, ठीक है, यही होगा। साइन 90 डिग्री म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, आर स्क्र होता है साइन 90। क्योंकि साइन 90 क्यों बना? ध्यान से देखो, हमारा करंट और जो ये एंगल होता था वो हमारे पास आर और करंट एलिमेंट में एंगल होता था। देखो करंट एलिमेंट हमारा जो है इस डायरेक्शन में ऐसे, आर ये है, ये ब्लू पेन जो है वो मेरा आर है। अब आप ये देखो, आर और इसके अंदर करंट एलिमेंट के अंदर कितना एंगल बन रहा है? रिंग के साथ कितना एंगल बन रहा है इस आर का? 90 का एंगल बन रहा है ना बच्चों, ये दोनों का एंगल 90 का एंगल बन रहा है ना। तो ये एंगल हुआ हमारा 90 का।
इसके बाद ये एंगल हुआ हमारा 90 का, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, आर की जगह आ जाएगा आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र साइन 90 हो गया ऊपर। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब बच्चों कंपोनेंट जो डी बी है cos थीटा गेट कैंसल ड्यू टू सिमेट्री, ठीक। देन नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ओनली साइन कंपोनेंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो साइन कंपोनेंट की वजह से होगी। कितनी होगी, डी बी साइन थीटा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं क्या कर दूंगा, हमारे पास टोटल क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगी, पूरी की देखनी है। ये तो मैंने दो छोटे से एलिमेंट की वजह से डू बी साइन थीटा, पर हमने पूरी रिंग की वजह से पता करनी है। रिंग जो है छोटे 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 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, तो सभी की हमें क्या करनी पड़ेगी बच्चों, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। अब बी डीवी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र। तो साइन थीटा कितना है, यहां से मैं अगर साइन थीटा निकालूं, साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी आर अपॉन दिस, आर अपॉन आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन। यहां तक देखो कोई डाउट, इसमें आइडियल भी होता है, आइडियल। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाहर, नीचे हो जाएगा आर स्क्र एक्स स्क्र की पावर 3/2, आर भी बाहर, डी है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 0 टू रेडियस आर है, तो टोटल इसकी डीएल की अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल लेंथ बच्चों कितनी आ जाएगी हमारे पास, आई 4 पाई आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2, 2 पाई आर आ जाएगी टोटल लेंथ। यस, अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो ये मेरे पास म्यू नॉट आई आर स्क्र टू आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2, ठीक। अब जो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर आप करंट की डायरेक्शन में फिंगर को घुमाते हो, करंट ऐसे जा रहा है तो फिंगर को आप ऐसे घुमाओ सर्कुलर वायर में, तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस। अब बच्चों अगर मैं इसमें बात करूं, हमारे पास जो ये करंट था वो फ्लो कर रहा था, हमारे पास कुछ ऐसे करंट फ्लो कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज। तो लिखो डायरेक्शन टूवर्ड्स द कॉइल इफ करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज सेंस, away from the coil if current is in the एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। देखो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो अवे हो गया, अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसके टूवर्ड्स हो गया, क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसके टूवर्ड्स ऐसे हो गया, ठीक है। अगर ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो अवे हो गया, क्लियर। इसके बाद लिखो स्पेशल केस। स्पेशल केस, स्पेशल केस के अंदर बच्चों एट द सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग के अगर मैं सेंटर की बात करूं, करंट ऐसे जा रहा है, अगर पी पॉइंट सेंटर पर आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, बी सेंटर म्यू नॉट आई आर स्क्र टू आर स्क्र प्लस 0 की पावर 3/2, तो बी सी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई 2 मैक्सिमम आ जाएगी, क्लियर। इफ मैं अपना सेकंड केस कह दूं कि एक्स आर के बराबर हो जाए, जो पी पॉइंट था एक्स वाला वो रेडियस के बराबर हो जाए, तो कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू आई आर स्क्र टू आर स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 3/2 म्यू नॉट आई 2 की पावर 5/2 आर आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक। अगर मैं आपको बच्चों ये कह दूं कि ये करंट कैरिंग वायर है, ये पी पॉइंट बहुत दूर चला गया, ये एक्स बहुत दूर चला गया,
एक्स बहुत 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 बड़ा हो गया आर से, तो इस केस में क्या होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्र टू आर रेडियस 0 हो गया, एक्स स्क्र की पावर 3/2 म्यू नॉट आई आर स्क्र टू एक्स की पावर 3। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका जो बच्चों ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, सेंटर पर मैक्सिमम है, आउटसाइड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब है, सेंटर पर मैक्सिमम। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। अब बच्चों हमारे पास सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड करने का एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेट मेथड लिखो, अभी तो मैंने बता दिया सेंटर पर कितनी होती है स्पेशल केस में, अब हम ऑल्टरनेट मेथड से कर रहे हैं। ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम डेरिवेशन दोनों की कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। अगर बच्चों ये मेरे पास करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, ऐसे कैरीज करंट आई, इसका रेडियस आर है, मैंने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। ठीक, अब करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट अगर मैंने डीएल मान लिया, इस यहाँ पर करंट ऐसे है, डिस्टेंस ये है, ये आर हो गया, एंगल कितना बन रहा है बच्चों 90। स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवेट लॉ, यस, at at center of the wire magnetic field due to small current element, magnetic field due to small current element, dv mu naught upon 4 pi ideal upon r square sin 90। ठीक बच्चों, db mu naught upon 4 pi ideal upon r square। यस बच्चों, यहां तक क्लियर है। ठीक, तो ये तो एक छोटे से कंपोनेंट की वजह से हुई, तो सभी कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल, तो बी कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर, टोटल लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये हमारे पास, इसको बच्चों सॉल्व कर। ठीक है, सेंटर पर हमने पीछे भी निकाले थे और सेंटर पर यहां पर भी कैलकुलेट कर ली। बच्चों इसके कर रहे हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस में केस नंबर 1, अगर मैं सेंटर की बात कर रहा हूं, करंट कैरिंग कॉइल है, अगर मैं सेंटर की बात कर रहा हूं तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, मैं इसको लिख रहा हूं बच्चों आई अपॉन आर, एक आर से एक आर कट गया तो 2 पाई लिख दिया। वैसे तो ये होती है लेकिन मैं इस फॉर्म में इसको लिख रहा हूँ, ये होती है, इसको बोलते हैं बच्चों एंगल। अगर पूरी वायर होगी तो कंप्लीट एंगल होगा 2 पाई। अगर मैं कह दूं आधी वायर है मेरे पास, सेमी वायर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है हमने, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो क्या करेंगे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए, एंगल जो होगा वो बच्चों हमारे पास यहाँ पर हाफ हो जाएगा, 2 पाई की जगह पाई हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये क्या बन जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, म्यू नॉट आई बाय 4। ठीक है, यानी पूरी की म्यू नॉट आई बाय 2 आर होती है, आधी की कितनी हो जाएगी 4 आ जाएगी, ऐसे आप याद कर सकते हो, आधी की 4 हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 4 आर। इसी तरह बच्चों क्वार्टर की कितनी आ जाएगी, अगर मैं क्वार्टर की बात करूं, ऐसे एंगल जो है 90 डिग्री है, क्वार्टर की बात करूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, एंगल 2 पाई की जगह यहाँ पर क्वार्टर का आ जाएगा 90 यानी पाई बाय 2, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई 8, क्वार्टर की आ गई, फिर हाफ हो गया। ठीक है, यानी अगर कोई भी होती जर्नल होती, जर्नल कोई भी एंगल थीटा है, तो बच्चों आपने याद रखना है, अगर जर्नल एंगल थीटा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 2 पाई की जगह एंगल
थीटा हम मान लेंगे। ठीक है यहां तक? ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास बच्चों ऐसे सर्कुलर वायर्स है, एक सर्कुलर वायर, ये दूसरी सर्कुलर वायर, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है। करंट I1 है, करंट I2 है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग। ठीक, सोल्यूशन B1 म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगी, सर्कल की डायरेक्शन में घुमा दो फिंगर, आउटवर्ड। दूसरे की वजह से कितनी होगी, म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2, ये भी आउटवर्ड। तो नेट कितनी हो जाएगी बच्चों, दोनों प्लस हो जाएंगी, बाय I1 R1 I2 किस डायरेक्शन में हो गया, आउटवर्ड। अगर बच्चों मैं इसके अंदर जो करंट है, एक करंट मेरे पास फ्लो कर रहा है कुछ ऐसे और दूसरा करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो अब कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, देखो इसकी वजह से तो बाहर हो गया और इसकी वजह से अंदर हो गया, तो इसमें माइनस आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 I1 R1 माइनस I2। और नेट किधर को रहेगी, जिसकी ज्यादा है, कौन सी ज्यादा है, अंदर वाली ज्यादा है ना, तो अंदर वाली में से बाहर वाली को हम माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, दो कंसेंट्रिक रिंग्स ऐसे दी हुई है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के अंदर रिंग्स को हमने ऐसे फंसा दिया। एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस है R2। करंट I1 ऐसे चल रहा है, I2 ऐसे चल रहा है। देखो, इफ टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आर inclined at 90 degree, find net magnetic field at the center। सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। सोल्यूशन करते हैं बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए। बच्चों अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये सर्कुलर रिंग ऐसे पड़ी है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगी, करंट की डायरेक्शन में ऊपर। अगर करंट कैरिंग सर्कुलर वायर मेरे पास ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे होगी। ठीक है, यानी इसकी वजह से तो होगी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ऊपर, और इसकी वजह से होगी इधर, तो दोनों का एंगल कितना बन गया, 90। 90 पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर। B1 की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1। B2 की जो वैल्यू है म्यू नॉट I2 बाय 2R2। क्लियर यहां तक? इफ I1 I2 इज इक्वल टू I, R1 R2 इज इक्वल टू R, रेजिस्टेंस रेडियस भी बराबर है, तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, यहां पर वैल्यू पुट कर लेना बच्चों, पुट करके आ जाएगा √2 म्यू नॉट I बाय 2R। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड पॉइंट ऑन द axis where magnetic field is 1/8 of the field at its center। यस, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की फील्ड का 1/8 है। तो जनरल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चों म्यू नॉट I R स्क्वायर, यस, बाय 2 R स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सेंटर का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट बाय 2R। इसको कैंसिल करके सॉल्व करो बच्चों, म्यू नॉट आई 2 4, ये कट गया, 8R क्यूब R स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2
2r की पावर 3 r स्क्वायर x स्क्वायर की पावर 3/2 2r r स्क्वायर x स्क्वायर की पावर 1/2 बच्चों। ठीक है, कितना लिख लेंगे 4r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर x स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, x इज इक्वल टू √3। यस बच्चों, क्लियर है यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये सारे जो सीबीएसई में आए हुए हैं, पहले तो मैं वही क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ सॉल्व। यस बच्चों, ये करंट कैरिंग सर्कुलर वायर ऐसे है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर ऐसे, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस भी r है। हमें बच्चों मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है इस पॉइंट P पर। करंट ऐसे है, इसके अंदर करंट कुछ ऐसे है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है हमें। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर बच्चों। जब ये क्लॉकवाइज होती है तो हमेशा टूवर्ड्स होती है मैग्नेटिक फील्ड, ये तो आपको पता है। इसके टूवर्ड्स होगी मैग्नेटिक फील्ड, इधर को क्लॉकवाइज है तो। एंटी क्लॉकवाइज है अवे होगी, इसकी ऊपर को होगी ऐसे। दोनों में एंगल कितना बन गया 90। नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर का होल रूट बच्चों यही होगा। अब B1 B2 कितनी होगी, इसकी वजह से एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड μ0 I r स्क्वायर बाय 2। ये दोनों डिस्टेंस बच्चों हमें गिवन है, ये भी x है ये भी x गिवन है। r स्क्वायर x स्क्वायर की पावर 3/2, दोनों सेम होगी तो 90 पर दोनों का रिजल्टेंट का स्क्वायर रूट करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो। तो जब बच्चों आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू √2 μ0 I r स्क्वायर 2 r स्क्वायर x स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन करें हम, अगले क्वेश्चन के अंदर देखो दो सर्कुलर रिंग्स कुछ बच्चों ऐसे पड़ी है एक दूसरे के पास, ऐसे सर्कुलर रिंग्स पड़ी है, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस भी है r, और ये दोनों पड़ी भी एक दूसरे से r डिस्टेंस पर। अच्छा, दो रिंग्स ऐसे पड़ी है, एक रिंग ये पड़ी एक रिंग यहाँ पर पड़ी है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो उनके रेडियस के इक्वल है। सॉरी 2r टोटल है, ये सेंटर तक r है, ये भी सेंटर तक r है। यहाँ पर करंट I फ्लो कर रहा है, करंट यहाँ पर भी I फ्लो कर रहा है। ये रिंग 1 है, ये रिंग 2 है। ठीक है, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द टू रिंग्स। इस पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। इस पर भी एक्सिस का फॉर्मूला लगा लो, इस पर भी एक्सिस का फॉर्मूला। पहली बात तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही है बच्चों, ये जा रही है हमारे पास क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होती है तो टूवर्ड्स होती है मैग्नेटिक फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज होती है तो अवे होती है। इसके टूवर्ड्स होगी, इसके अवे होगी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगी। यस बताओ, दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगी ना, दोनों को प्लस कर लेंगे हम। तो पहली रिंग की वजह से कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों सेम ही होंगी, कितनी μ0 I r स्क्वायर 2 r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों को क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, 2 μ0 I। इसको बच्चों आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा I 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3/2 स्मॉल r, ये आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी। ओके, कोई डाउट है आपको यहाँ तक बच्चों? इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ जो कंबाइन स्ट्रेट वायर और सर्कुलर वायर दोनों के फॉर्मूले जिसके अंदर हम यूज करेंगे। कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूं जिनमें सर्कुलर वायर भी आएगी स्ट्रेट वायर भी आएगी। तो पहले तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए सारे। फॉर्मूले कौन कौन से थे स्ट्रेट वायर के और सर्कुलर वायर के, फटाफट मुझे बताओ। स्ट्रेट वायर के कौन कौन से फॉर्मूले थे?
यस, स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर अगर हो, आर डिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। एक तो ये होती है। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी होती है? अगर मैं सेमी इनफाइनाइट वायर कंसीडर करूं पी पॉइंट पर, डी डिस्टेंस, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, ये सेमी हो गया। अगर बच्चों मैं कंसीडर करूं, ये सेमी हो गया, ये इनफाइनाइट होगी वायर, ये इनफाइनाइट है, ये सेमी इनफाइनाइट है। अगर मैं करूं बात वायर के ऊपर पॉइंट पी हो, वायर के ऊपर पॉइंट पी हो, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बच्चों जीरो होती है। ये आपने याद रखनी है। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले याद रख लोगे। इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू आई बाय 2 पाई डी, सेमी इनफाइनाइट की वजह से म्यू आई बाय 4 पाई डी। अगर पॉइंट उसके ऊपर आ जाए तो जीरो हो जाए। इसके बाद अगर सर्कुलर वायर, कंप्लीट सर्कुलर वायर है, उसके सेंटर पर बतानी है, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। सेमी की वजह से बतानी है बच्चों, आधे की वजह से, तो कितनी होगी हमारे पास? म्यू नॉट आई बाय 4 आर। अगर क्वार्टर की वजह से बतानी है तो हमारे पास कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाय 8। क्लियर? ये तीन फार्मूले ये और तीन फार्मूले ये, अगर आपने ये लर्न कर लिए तो आप क्वेश्चन जो है आज के सारे सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, करिए स्टार्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन क्वेश्चन। ऐसे हमारे पास वायर, करंट जो जा रहा है वो कुछ ऐसे जा रहा है बच्चों। ठीक, इसका जो रेडियस है R1 है, दूसरी रिंग का जो रेडियस है वो है R2। फाइंड, ये पॉइंट P है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। P पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, अब P पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ये वायर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। बच्चों जो P पॉइंट है ये वायर 1 के एक्सिस पर है, और ये वायर स्ट्रेट है। वायर 1 और वायर 2 दोनों स्ट्रेट है। स्ट्रेट वायर के एक्सिस पर पॉइंट P आ रहा है, तो 1 और 3 की वजह से हो जाएगी 0। ये 2 और 4 है सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर की वजह से आप देख सकते हो वो थी म्यू नॉट आई बाय 4 R1, D3 म्यू नॉट आई बाय 4 R2। क्लियर बच्चों? इसकी वजह से देख लो, ये अंदर ये बाहर, ये अंदर और ये बाहर, तो नेट कितनी हो जाएगी बच्चों? म्यू नॉट आई बाय 4, 1/R1, एक अंदर दूसरी बाहर। बच्चों बड़ी में से छोटी माइनस करनी, जिनका रेडियस कम होगा वो बड़ी होगी, दूसरी छोटी। ठीक, इसी तरह बच्चों आगे करते हैं हम। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट वायर है, करंट आई है, ये वायर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हमने जो मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है इस पॉइंट पर पता करनी है, इसका रेडियस बच्चों R है। ठीक, इस पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब मैग्नेटिक फील्ड जब कैलकुलेट करेंगे, वायर 1 की वजह से कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R, क्योंकि ये देखो ये इतनी वायर, ये कौन सी होगी? सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट के यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, किस डायरेक्शन में होगी? इनवर्ड। B2 की वजह से सेमी सर्कुलर, ये भी इनवर्ड, म्यू नॉट आई बाय 4 R इनवर्ड। B3 की वजह से 0, क्योंकि P पॉइंट इसके एक्सिस पर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? म्यू नॉट आई बाय 4 R बाहर 1/5 ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों प्रैक्टिस इसका। ये क्वेश्चन है हमारे पास, करंट जो फ्लो कर रहा है कुछ ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। हमने जो मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इस पॉइंट पर बतानी है। इसका रेडियस जो है बच्चों R है, इसका रेडियस जो है वो 2R है। ठीक,
सोल्यूशन। हम यहाँ पर वायर मान लेते हैं, वायर 1 2 3 4। वायर 1 और 3 की वजह से कितनी हो जाएगी 0, 2 की वजह से कितनी आ जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ये अंदर को है बी 4 म्यू नॉट आई बाई 2 आर कितना है 2 आर, तो 4 आर, सॉरी सेमी की वजह से कितनी होती है 4 आर होता है ना, तो 4 नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 4, रेडियस कितना दिया हुआ इसका 2 आर, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई बाई 8 ये भी अंदर को। नेट कितनी हो जाएगी बच्चों म्यू नॉट आई आर और बाहर, तो ये रह जाएगा 1 1/2, इसको सॉल्व कर लेना, अंदर को आंसर आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बहुत है इतना लेक्चर हमारा। ये सर्कुलर रिंग और स्ट्रेट वायर हमने खत्म कर लिया। अगले लेक्चर में हम एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टार्ट